किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट सुबह 11 बजे सुनवाई करेगा। इलाज से रोकना क्रिमिनल ऑफेंस, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तस्वीरें खनौरी बॉर्डर की हैं, जहां पूरी रात किसान पहरा देते नजर आए। रात भर इस बात की अनाउंसमेंट की गई कि सावधान रहें, जागते रहें। दरअसल खनौरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिसके बाद किसानों को लग रहा है कि कहीं पंजाब सरकार खनौरी बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को तोड़वाने का प्रयास किया जा सकता है। अलग अलग यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, गाड़ी में जो किसान हैं वो मौजूद हैं और अलर्ट पर हैं, रात को जाग रहे हैं, पहरेदारी कर रहे हैं कि कहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को उठाकर यहाँ से पुलिस मेडिकल हॉस्पिटल में ना पहुँचा दे, कोई मेडिकल का उनको ट्रीटमेंट ना दिया जाए, क्योंकि सीधे तौर पे डल्लेवाल ने साफ कर दिया है कि उनकी सुरक्षा में किसान अलर्ट रहें और वो नहीं चाहते कि पुलिस के द्वारा उनका अनशन जबरन खत्म करवाया जाए। वहीं आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच सुबह 11 बजे सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उन किसान नेताओं पर नाराजगी जताई थी जो डल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट नहीं होने दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने से रोकना क्रिमिनल ऑफेंस है। बता दें कि डल्लेवाल की भूख हड़ताल का आज 36वां दिन है। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कई दिन से प्रतियोगी छात्र पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। छात्रों के लगातार उग्र प्रदर्शन के बाद बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने कल बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई को तलब किया। साथ ही मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग के साथ बातचीत की। बावजूद बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर गतिरोध जारी है। मुख्य सचिव से बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात के बाद मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि छात्रों ने कौन कौन सी मांगे रखी हैं। कार्यालय ने बताया कि अभ्यर्थियों ने पूरी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने, परीक्षा में अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराने, अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने, परीक्षार्थियों पर अत्यधिक बल प्रयोग करने में शामिल पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने और दिवंगत सोनू कुमार के परिवार को मुआवजे देने की मांग की है। वहीं बिहार में इस मामले पर सियासत भी चरम पर है। बच्चे तो हमारे कभी लड़ना नहीं चाहते, एक फ्रॉड ने इस्तेमाल कर लिया और हमारे बच्चों को झोंक दिया। हम तो सिर्फ री एग्जामिनेशन चाहते हैं। और आज से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। बड़ी खबर आपको दे दे, सम्मान राशि के तौर पर मिलेंगे तकरीबन 18,000 रुपए महीने और पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि मिलेगी। कल केजरीवाल ने दिल्ली में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कल पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर आपकी सरकार बनी तो मंदिर के पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि के तौर पर 18,000 रुपए दिए जाएंगे। इस ऐलान के बाद दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि यूपी और आंध्र प्रदेश में भी ऐसी योजनाएं लागू हैं। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस अभियान चला रही है। कल दक्षिण पश्चिम दिल्ली के वसंत कुंज में पुलिस ने कॉलोनियों में जाकर पहचान पत्र वेरिफिकेशन अभियान चलाया। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन में है। पिछले 2 से 3 दिनों में दिल्ली पुलिस ने करीब 19 बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ा है और पकड़े गए बांग्लादेशियों को डिपोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि पहला मामला दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस का है, जहां पुलिस की टीम ने एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई और करीब 1000 से ज्यादा परिवार वालों के दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई।
पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान रंगपुरी गांव इलाके में रहने वाले जहांगीर नामक व्यक्ति पर पुलिस को शक हुआ। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वो बांग्लादेश के जिला मदारीपुर के गांव केरहट का रहने वाला है। कहीं से आए थे तो हमारे डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए, मतलब मिल नहीं रहे। तो मैं कहा भाई बनवाओ, फिर दो मुझे अपना दोबारा रिकॉर्ड निकलवाओ। तो उसने अपने मोबाइल, मैं बोला अपना मोबाइल नंबर वगैरह का हिसाब किताब से दो, तो उसने फिर बोला जी थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, आप आए हैं तो एकदम तो बन नहीं रहे। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस के मुताबिक अब तक उनके जिले में 12 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है, जिनके पास किसी भी तरह के दस्तावेज नहीं थे। लेकिन इसके अलावा 400 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने पुलिस को अपने कागजात दिखाए हैं, जिन पर पुलिस को शक है, और उसके दस्तावेजों की जांच करने के लिए पुलिस टीम को पश्चिम बंगाल और असम भेजा गया है। पिछले कुछ दिनों से साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में इलीगल माइग्रेंट जो बांग्लादेश से हैं उनको वेरिफिकेशन करने के लिए हमने कई टीमें करी हैं और एक अभियान चलाया। और दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर, कालकाजी विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ अलका लांबा ने चुनाव लड़ने पर सहमति दे दी है। सूत्रों से खबर है कि अलका लांबा ने पार्टी नेतृत्व को चुनाव लड़ने पर हरी झंडी दी है। 3 जनवरी को अलका लांबा के नाम का ऐलान हो सकता है। यूपी के सीतापुर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। बजरंग दल ने पुलिस से धर्म परिवर्तन कराए जाने की शिकायत की है, जिसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। धर्म परिवर्तन की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कई टीमों का गठन किया। रुपए का लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामला तंबोर थाना इलाके का है। यहाँ दुबई गांव के निवासी सुरेंद्र जायसवाल के घर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था, जिसकी भनक लगने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण वाली जगह की सूचना पुलिस को दी। मौके पर कई लोग कमरे में पाए गए। आरोप है कि इन लोगों को पैसे का लालच दिया गया था और धर्म परिवर्तन के लिए राजी किया गया। तंबोर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम दुबई थाना तंबोर में कुछ लोगों द्वारा गरीब व कमजोर वर्ग के व्यक्तियों तथा अनुसूचित वर्ग के व्यक्तियों को लालच दे करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। वहीं धर्मांतरण मामले पर राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला मंत्री सीनू मिश्रा ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस रैकेट का खुलासा करें और जो भी इससे सम्मिलित दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। और इसरो ने नए साल से ठीक पहले एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया है। इसी के साथ भारत ने सोमवार रात अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को जोड़ने की तकनीक, जिसे स्पेस डॉकिंग कहते हैं, इसमें महारत हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। इसरो ने 220 किलोग्राम वजन वाले 2 छोटे सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में स्थापित किया। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत ये उपग्रह श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से PSLV C60 रॉकेट के जरिए रात 10 बजे के बाद लॉन्च किए गए। लगभग 15 मिनट बाद उन्हें 475 किलोमीटर की सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। पहले सैटेलाइट प्रक्षेपण के 15.1 मिनट बाद और दूसरा 15.2 मिनट बाद अलग हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा इन दिनों महाराष्ट्र में हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने TV9 से खास बातचीत में क्या कहा, सुनिए। जय श्याराम, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय। जय हिंदू राष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। महाराष्ट्र हमारा सबसे प्रिय प्रदेश है और उसमें जलगांव की जो आत्मीयता, एकता, हिंदुत्व के प्रति जागृति, युवाओं में जोश के साथ होश, सनातन संस्कृति के प्रति जो अलर्ट है, निश्चित रूप से हमें ये लग रहा भारत का हिंदू जाग रहा, युवा जाग रहा। देश एक नई क्रांति की तरफ है, नई लहर की तरफ है, देश हिंदुत्व की तरफ है, देश हिंदू राष्ट्र की तरफ है। और जो अपनत्व प्रेम हमें झुरखेड़ा, नीमखेड़ा, पालधी, जलगांव यहाँ के लोगों का मिला, वो हम जीवन भर नहीं भूल सकते। अद्भुत क्षेत्र है, साधारण गांव के लोग हैं। जिसने कथा आयोजन करवाया उसके हम घर गए, साधारण सा मकान है, साधारण से परिवार का है। अभी भी वो टाट में ही रहता है बेचारा, पर दिल इतना बड़ा है कि 5-5 लाख लोगों को उसने आयोजन में बुलवा लिया है। और वो बैलगाड़ी से जाना हमारे जीवन का सबसे अद्भुत सौंदर्य वो था। यात्राओं में एक नया सौंदर्य जुड़ा। हिंदुत्व का आग्रह आपका भी रहा है अभी तक। अभी इस बार जो महाराष्ट्र में हो, अगर केंद्र में हो, दिल्ली में हो, भाजपा गठबंधन की सरकार आई है, ये सरकार की तरफ से आपको क्या अपेक्षा है, क्या आपकी राय है, क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से जो सनातन का काम करेगा
वही इस देश पर राज करेगा। बाकी तो ठीक है, सब चलता रहता है। राजनीति पे हम बहुत ज़्यादा बयान देते नहीं हैं और यही अपेक्षा है कि किसी भी हाल में हिंदुओं का भला बुरा ना हो। और महाकुंभ में इस बार विश्व शांति के लिए भी हवन किया जाएगा। रूस यूक्रेन के बीच जंग खत्म हो, इसके लिए महाकुंभ में खास तैयारी की गई। संगम नगरी में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। इस महाकुंभ में सबसे खास बात यह है कि एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन में लंबे समय से युद्ध चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आस्था के इस महाकुंभ में दोनों देशों के बीच शांति कायम रहे, इसके लिए इन दोनों देशों के सन्यासी एक साथ हवन यज्ञ करेंगे। महाकुंभ के सेक्टर 18 में ब्रह्मलीन पायलट बाबा का शिविर तैयार हो रहा है। इसी शिविर में रूस और यूक्रेन के सन्यासी भी आएंगे। इस शिविर में दोनों देश के सन्यासी एक साथ रूस और यूक्रेन के बीच शांति कायम हो, इसके लिए पूजा अर्चना के साथ यज्ञ और हवन करेंगे। ना कोई रशियन है, ना कोई बेलारसियन है, ना कोई यूक्रेनियन है। यहाँ पर हम लोग जो है आत्मिक रूप से जो है उनको स्वीकार करते हैं। शिविर में इनके रहने के लिए कॉटेज और कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यहाँ दोनों के देशों के लोग पूजा और अर्चना करेंगे। एक भव्य तैयारी है, आप देख सकते हैं। इनको बकायदा जो है ये कॉटेज तैयार किया जा रहा है। हाईटेक तरीके के कॉटेज बनाए जा रहे हैं। सारी सुख सुविधा इसमें मुहैया कराई जाएगी। पीओके में पाकिस्तानी सेना की आलोचना करने वाले 2 पत्रकारों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान ने एक बार फिर पीओके के लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की है। पीओके के नीलम घाटी में पुलिस ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सेना की आलोचना करने के आरोप में हयात अवान और वासी ख्वाजा नाम के 2 पत्रकार को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी का पत्रकारों और सोशल मीडिया यूजर्स ने बड़े पैमाने पर निंदा की है और पत्रकारों की रिहाई की मांग की है। इन दोनों पत्रकारों ने गर्ल्स डिग्री कॉलेज की लड़कियों को आर्मी कैंप में ले जाकर ट्रेनिंग देने के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी हो रही है। पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए स्थानीय लोगों ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये भारत का वो कश्मीर है जहां कश्मीरियत जिंदा है। ये तस्वीरें काफी खास हैं। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई लोग एक साथ खाना खाते नजर आ रहे हैं, जिसमें महिलाएं, पुरुष के साथ बच्चे भी शामिल हैं। ये तस्वीरें ना तो किसी होटल की हैं, ना किसी ढाबे की, ना ही किसी राहत शिविर की और ना ही किसी धर्मशाला की। ये वो पर्यटक हैं जो कश्मीर घूमने आए थे, लेकिन भीषण बर्फबारी के बीच ये लोग हाईवे पर फंस गए। रास्ता बंद था, आगे जाने का कोई विकल्प नहीं था और न ही आसपास कोई होटल, रेस्टोरेंट और धर्मशाला थी। ऐसे में इनकी मदद के लिए आगे आए आम कश्मीरी। स्थानीय लोगों ने अपने घरों के दरवाजे इन पर्यटकों के लिए खोल दिए। न सिर्फ रहने की व्यवस्था की, बल्कि 2 दिनों तक उन्हें हर चीज मुहैया कराई गई, वो भी बिना किसी चार्ज के। इन स्थानीय लोगों ने दिखा दिया कि असल कश्मीरियत क्या होती है। कश्मीरी बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत हेल्प की हमारी, बहुत मदद की और हमारे लिए रात को 12:30 बजे गेस्ट हाउस खोला गया और रहने का इंतजाम किया गया, खाने का भी इंतजाम किया। सभी लोगों का नेचर जो है ना बहुत ही हेल्पिंग लगा। भैया ने हमको लेके आया और उनकी पूरी फैमिली इतनी प्यारी है कि हम कुछ बता भी नहीं सकते और आते साथ ही हम लोग का इतना अतिथियों का स्वागत हमारे यहाँ इतना नहीं होता जितना यहाँ पर। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों के साथ साथ बर्फबारी वाले इलाकों में मस्जिद के दरवाजे भी कई लोगों के लिए खोल दिए गए हैं, ताकि किसी को बर्फ के बीच परेशानी का सामना न करना पड़े। कश्मीर घाटी में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है, जिसकी वजह से पर्यटकों के साथ साथ आम स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भले ही कश्मीर में भारी बर्फबारी से कुछ परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी ओर कश्मीर घाटी पर्यटकों से अटा पड़ा हुआ है। साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड में भी पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल में कई जगह सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है। चितकुल में 2.5 फीट से भी ज्यादा बर्फ पड़ी है, जिससे कई टूरिस्ट फंस गए हैं। कश्मीर में बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह रोड बंद है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। करीब 1800 गाड़ियां फंसी हुई हैं। गांदरबल, सोनमर्ग, पहलगाम, गुंड, बारामूला समेत कई जगहों पर तापमान -10 से 22 डिग्री तक पहुँच गया है। भले ही कश्मीर में हाड़ कांपा देने वाली ठंड पड़ रही है, जमी हुई डल झील
और भारी बर्फबारी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। शिकारा में सवारी करते सैकड़ों पर्यटक और होटल हाउस बोट जाते हुए हजारों लोग घाटी की सर्दियों की खूबसूरती का आनंद लेने पहुँचे हैं। स्थानीय टूर ऑपरेटरों के अनुसार इस मौसम में जनवरी के पहले हफ्ते तक लगभग 90% होटल और हाउस बोट की बुकिंग हो चुकी है। वहीं नए साल पर मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। मरीजों को दिल्ली एम्स का अब चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, घर के पास ही मिलेगा एम्स जैसा इलाज। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के एम्स में बढ़ते मरीजों की तादाद को देखते हुए एक पॉलिसी लागू करने की योजना बनाई जा रही है। अगर ये लागू हो जाता है तो देश के दूसरे राज्यों से मरीजों को दिल्ली एम्स आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल एम्स प्रशासन ने देश भर के एम्स के प्रशासन के साथ मिलकर वन रेफरल पॉलिसी को तैयार किया है। एम्स डायरेक्टर ने बताया कि अगर कोई मरीज बिहार से दिल्ली सर्जरी के बाद फॉलोअप के लिए फिर आता है तो इससे पॉलिसी के लागू होने से उसे पटना एम्स में ही इलाज मिल सकता है। यहाँ के डॉक्टर वहाँ के डॉक्टर से बातचीत कर इलाज कर सकते हैं। और अब वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। दिल्ली में आज से शुरू होगा पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का पंजीकरण। हर महीने 18,000 रुपए देने का ऐलान। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से होगी पुजारी ग्रंथी योजना की शुरुआत। केजरीवाल का बीजेपी पर तंज, कहा बीजेपी वाले पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन ना रोके वरना लगेगा पाप। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर केजरीवाल का सोशल मीडिया पोस्ट। देश भर से आ रहे हैं फोन, सभी धार्मिक लोग बहुत खुश हैं। पुजारी सम्मान योजना पर आचार्य सत्येंद्र दास महाराज का बयान, ये सिर्फ चुनाव के लिए दिया जा रहा प्रलोभन। दिल्ली में वोटर लिस्ट में तथाकथित फर्जीवाड़े पर आप का आरोप, बीजेपी ने आप पार्टी के वोट कटवाए। बीजेपी का पलटवार, आपने वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं के नाम जुड़वाए। कर्मपुरा में खाली जमीन पर बनाए 26 वोटर। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया का बयान, दिल्ली में 2015 के चुनाव के दौरान 14 लाख फर्जी वोट डाले गए। दिल्ली में बीजेपी का आरोप, चुनाव में हार सामने देख वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने पर उतरी आप, जारी किया वीडियो। आपका आरोप, महिला समान संजीवनी योजना को मिलने जन समर्थन से बौखलाई है बीजेपी। नई दिल्ली में वोट कटवाने का रच रही है षड्यंत्र। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का आरोप, का केजरीवाल दिल्ली को रोहिंग्या स्टेट बनाने की फिराक में है। केजरीवाल की बीजेपी नेता हरदीप पुरी को गिरफ्तार करने की मांग, रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाने का आरोप लगाया। दिल्ली में कालकाजी से आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं अलका लांबा, 3 जनवरी को ऐलान संभव। एलजी के पत्र का आतिशी का जवाब, गंदी राजनीति करने की वजह से दिल्ली की बेहतरी पर ध्यान दें। दिल्ली में बीजेपी का मिशन 24%, 1200 कार्यक्रमों के जरिए पूर्वांचली वोटर्स को साधेगी बीजेपी। एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान का दिल्ली चुनाव पर बयान, हमने मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को प्रत्याशी बनाया। प्रियंका गांधी ने की अमित शाह की तारीफ, का वायनाड त्रासदी को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित करना खुशी की बात। वायनाड त्रासदी को आपदा घोषित करने पर केसी वेणुगोपाल का बयान, अहंकारी ताकतें भी कार्रवाई को हुई मजबूर। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज की एलजी विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं संग एलजी से मिली। बीजेपी नेता शमसी आजाद ने नए साल की बधाई के लिए लगाया स्पेशल होर्डिंग पर लिखा, बुलडोजर से आई शांति। आज पीएम मोदी देश के बुनियादी ढांचे के विकास पर कर सकते हैं हाई लेवल मीटिंग। ममता बनर्जी के दौरे के बाद आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की संदेश खाली में जन संयोग यात्रा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संदेश खाली में सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल सरकार पर बीएसएफ के लिए भूमि अधिग्रहण बाधित करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बांग्लादेश को लेकर बयान, कहा बांग्लादेश की सरकार प्रो पाकिस्तानी है। अखिलेश यादव का बयान, पट्टे पीडीए समाज के शोषण की वजह बने, व्यवस्था तुरंत बदलनी चाहिए। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अखिलेश यादव के बयान को बताया शर्मनाक। अखिलेश ने यूपी में सीएम आवास के नीचे शिवलिंग की कही थी बात। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय क्षेत्र बूंदी का किया दौरा, बूंदी को बनाएंगे पर्यटन स्थल। शहाबुद्दीन रिजवी पर भड़के मोहसिन रजा बोले, मौलाना ने फतवा ही नहीं अपनी कट्टरपंथी सोच जारी की है। आंध्र के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण का बयान, कहा फिल्म निर्माताओं को मारी गई महिला के परिवार से तुरंत मिलना चाहिए था। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक, बीकानेर संभाग के विधायकों के साथ की बैठक। एडीआर का खुलासा, चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर, सीएम ममता बनर्जी के पास सबसे कम संपत्ति। रायपुर में बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों का जल सत्याग्रह, पानी के अंदर खड़े होकर किया प्रदर्शन।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पर विदेश से आए प्रतिनिधिमंडल ने भारत से की कार्रवाई की मांग। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता डल्लेवाल 35 दिन से अनशन पर जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती करवा सकती है पंजाब पुलिस। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज मामले में गतिरोध जारी। अभ्यर्थियों के डेलीगेशन ने मुख्य सचिव से की बात। छात्र बोले, मुख्य सचिव ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना और विचार करने का भी आश्वासन दिया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से की है मुलाकात। सांसद पप्पू यादव का बयान, हमारे बच्चे कभी लड़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ दोबारा परीक्षा करवाना चाहते हैं। यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए 1 साल से चल रही थी तैयारी। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना का बयान, महाकुंभ में सभी राज्यपाल मुख्यमंत्रियों को किया जाएगा आमंत्रित। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में किया औचक निरीक्षण, मुख्य बस डिपो का किया निरीक्षण। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ओबीसी के लिए डेडिकेटेड आयोग का गठन हो। नए साल के स्वागत के लिए सूरत पुलिस की तैयारियां जोरों पर, ड्रोन से करेंगे निगरानी। जम्मू कश्मीर में कटरा रोपवे परियोजना मुद्दा को लेकर विरोध जारी, कटरा संघर्ष समिति का विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के सांचौर में जिले खत्म करने पर आक्रोश, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जैसलमेर में आखिरकार 3 दिन बाद थमी जलधारा, जमीन के अंदर से निकल रहा था पानी। एलजी की अध्यक्षता में डीडीए की बैठक में 3 आवासीय योजनाओं को लॉन्च करने की मंजूरी। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे पहुंचे ओंकारेश्वर मंदिर, महाआरती में लिया हिस्सा। टीटीपी आतंकियों ने पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ा, सैन्य अड्डों पर किया कब्जा, पाक सैन्य अड्डों पर लहराया झंडा। पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर कब्जे के बाद टीटीपी ने बनाया जश्न, बंदूकें लहराकर जीत को किया सेलिब्रेट। तालिबान सैनिकों का लोगों ने बढ़ाया हौसला, पाक सेना को खदेड़ने पर की तारीफ, सेना के साथ ले रहे सेल्फी। तालिबान का दावा, पाकिस्तान ने हमारे 4 सैनिकों को अफगान से पकड़ा, पाक सेना का बयान, अफगानिस्तान के जासूस थे 4। पीओके में पत्रकारों की गिरफ्तारी के बाद विरोध, पाकिस्तान सेना के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तान के सिंध में एक और नाबालिग हिंदू लड़की को अगवा कर किया रेप, जबरन धर्मांतरण कर करवाया विवाह। अफ्रीकन देश इथियोपिया में बड़ा हादसा, नदी में ट्रक गिरने से 71 लोगों की मौत, शादी में शामिल होने जा रहे थे लोग। कैलिफोर्निया में आतिशबाजी से भीषण हादसा, विस्फोट से लगी भयंकर आग, आग से 3 घर जलकर राख। नए साल के आगमन पर लंदन में आतिशबाजी की तैयारी, 12,000 आतिशबाजी का किया जाएगा प्रदर्शन। कुर्स के एल्गोव में भीषण गोलाबारी हमले के बाद लगी आग, ज्यादातर लोग बंकरों में हुए शिफ्ट। रूस के कमांड सेंटर पर यूक्रेन का हमला, अटैक में 6 रूसी अफसरों की मौत, कमांड सेंटर पूरी तरह खाक। रूस के ग्रोजनी के गैस स्टेशन में भीषण आग, स्टेशन से उठी आग की लपटें, यूक्रेन के ड्रोन हमले का अंदेशा। यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर रूस का विध्वंसक हमला, पोस्ट पर की अंधाधुंध फायरिंग, हमले से भीषण तबाही। सीरियाई राष्ट्रीय सेना पर रॉकेट अटैक, रास अल में एमएलआरएस से एसएनए ठिकानों पर किया हमला। रूस में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक, 24 घंटे में यूक्रेन का 50 बार अटैक, हमले से कई इमारतें बर्बाद। इजराइल का सीरिया पर घातक हमला, अटैक में 11 लोगों की मौत, दमिश्क में हथियार डिपो को निशाना बनाया। राष्ट्रपति पुतिन ने नए साल की भेजी शुभकामनाएं, राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी को भेजा शुभकामना संदेश। भारत के अंतरिक्ष यात्रा में एक और मील का पत्थर, इसरो का स्पेरेक्स मिशन लॉन्च, 7 जनवरी को होगी डॉकिंग। गोली की रफ्तार से तेज 2 स्पेसक्राफ्ट जोड़ेगा इसरो, रूस, अमेरिका, चीन के बाद चौथा देश बनेगा भारत। भोपाल के पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ के पास 700 करोड़ की संपत्ति होने का दावा, सूत्रों का दावा, शर्मा के खिलाफ शिकायतें दबाई गई। ईडी ने 27 दिसंबर की रेड को लेकर दी जानकारी, चेतन सिंह गौर के नाम पर 6 करोड़ से ज्यादा की एफडी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए चेयरमैन का पद संभाला। बिहार के समस्तीपुर में कबाड़ी की दुकान में भीषण आग से हड़कंप, लाखों की संपत्ति जलकर राख। दिल्ली के ओखला में फर्जी मतदाता पंजीकरण मामले में 6 गिरफ्तार, नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर वोटर लिस्ट में हेराफेरी का आरोप। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जारी, 12 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। दिल्ली में बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान, 1000 लोगों की जांच में 400 लोग संदिग्ध। दिल्ली में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, आज रात 8 बजे से कनॉट प्लेस में वाहनों की एंट्री बैन, कई रूट डाइवर्ट। नोएडा में नए साल का जश्न मनाने वालों को झटका, गौतम बुद्ध नगर में आज से 2 दिनों के लिए धारा 163 लागू। डीएमआरसी का ट्वीट, आज रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलने पर पाबंदी।
सुकांत मजूमदार का बड़ा खुलासा, बंगाल को मुस्लिम बहुल राज्य बनाना चाहते हैं आतंकी, 40 से ज्यादा स्लीपर सेल सक्रिय। दिल्ली के एम्स में दुगनी होगी इमरजेंसी बेड की संख्या, एक बार में 400 मरीजों का होगा इलाज। पंजाब के नवाशहर में तेज रफ्तार का कहर, 2 गाड़ियों की टक्कर में 3 महीने की बच्ची की मौत। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आकर आरएएफ के एएसआई की मौत, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। यूपी के सीतापुर में धर्मांतरण करवा रहे 5 युवक गिरफ्तार, बंद कमरे में गरीब लोगों को बना रहे निशाना। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी, आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में अगले कुछ दिन कड़ाके की ठंड रहेगी जारी। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी के बीच फंसे पर्यटकों को मदद, गुंड के निवासियों ने पर्यटकों को दिया मुफ्त आश्रय और भोजन। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती में बर्फबारी ने लगाए 4 चांद, चारों तरफ बर्फबारी का नजारा लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। जम्मू कश्मीर की बांदीपुरा गुरेज रोड बर्फबारी की वजह से की गई बंद, सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। बर्फ के बीच भारतीय सेना के जवान कर रहे हैं सीमा की हिफाजत। जम्मू कश्मीर में एलओसी से आई तस्वीरें। राजस्थान के कोटपुतली में 8 दिन से बोरवेल में फंसी 3 साल की बच्ची, अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन। संभल हिंसा में दाऊद और पाकिस्तान कनेक्शन पर जांच जारी, बैंकिंग ट्रांजैक्शन को खंगाल रही है पुलिस। संभल में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने हिंसा पीड़ितों से की मुलाकात, 5-5 लाख का दिया चेक। यूपी के संभल में मंदिर में भगवान शिव हनुमान की पूजा अर्चना कर रहे हैं भक्त, दूर दराज से आ रहे हैं श्रद्धालु। महाराष्ट्र के जलगांव में बोले बाबा बागेश्वर, जाग रहा भारत का हिंदू, जो सनातन के साथ चलेगा वही राज करेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बदले नियम, आज से 3 जनवरी तक स्पर्श दर्शन पर रोक, बढ़ती भीड़ के चलते फैसला। महाकाल मंदिर में नए साल पर व्यवस्थाओं में बदलाव, भक्तों को 1 घंटे में होंगे बाबा महाकाल के दर्शन, चलायमान होगी भस्म आरती। आज महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी, साधु संतों और अधिकारियों के साथ कर सकते हैं बैठक। महाकुंभ में रूस और यूक्रेन का होगा मिलन, दोनों देशों के सन्यासी शांति के लिए करेंगे आह्वान। यूपी में 7 साल में एनकाउंटर में 217 बदमाश ढेर, 7,500 से ज्यादा घायल, अपराधियों की 1490 करोड़ की संपत्ति जब्त। भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती और स्थिरता के संकेत, आरबीआई के मुताबिक 2024-25 में जीडीपी विकास दर 6.6% रहेगी। और अब वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं भीषण सड़क हादसे की तस्वीर के साथ। पहली वीडियो ब्रेकिंग है यूपी के हाथरस से आई सड़क हादसे की एक खौफनाक तस्वीर देखिए। बेकाबू डंपर ने चौराहे पर खड़े लोगों को रौंदा है। हादसे में एक की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग है पंजाब के नवाशहर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खड़ी कार से जा टकराई। हादसे में 3 महीने की बच्चे की मौत हो गई है। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से आरएएफ के एएसआई की मौत हो गई है। ट्रेन में दौड़कर चढ़ने के दौरान का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। छुट्टी लेकर घर जाने के लिए ट्रेन में बैठ रहा था एएसआई, बिहार का रहने वाला था मृतक आरएएफ का एएसआई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आतिशबाजी के दौरान एक हादसा हो गया। आतिशबाजी के कारण 3 घरों में आग लग गई। घरों में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया। बिहार के समस्तीपुर में एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग से मची आसपास के इलाके में अफरा तफरी। हादसे में पूरी दुकान जलकर खाक हो गई।
कार में जोरदार धमाके की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। वर्कशॉप में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। कार में धमाके से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। तस्वीर आप देखिए, भयानक तस्वीरें, किस तरह से अचानक वर्कशॉप में खड़ी इस कार में आग लग गई, लोगों में भगदड़ मच गई। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, रूस के ग्रोजनी गैस स्टेशन में लगी भीषण आग लगने से गैस स्टेशन में कई धमाके हुए, आसपास के घरों को खाली कराया गया। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग, रूस के ग्रोजनी गैस स्टेशन में आग लगने की एक और तस्वीर आई सामने। आग लगने के बाद आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। गैस स्टेशन में आग लगने की वजह की जांच जारी। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग, भूकंप के झटकों से दहले ताइवान के कई शहर। पहाड़ से सड़क पर गिरे बड़े बड़े बोल्डर। पहाड़ से गिरे बड़े बड़े बोल्डर की चपेट में आई कई गाड़ियां। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के टेक्सास में तूफान से तबाही। न्यू कैनी में आए तूफान की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। अचानक आए तूफान से कई घरों को नुकसान पहुंचा। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है, इंडोनेशिया में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। बाढ़ के पानी में बहे कई गांव, शहरी इलाके में भी पहुंचा बाढ़ का पानी। अल्लाहु अकबर। ईरान से सामने आई बेहद खूबसूरत तस्वीर। बुजुर्ग महिला ऊंट को लोरी सुनाते हुए नजर आई है। महिला के आसपास घूमते नजर आए कई ऊंट। पाकिस्तान में शादी के दौरान विमान से बरसाए गए नोट। मंडी बहाउद्दीन जिले में दोस्तों ने दूल्हे को अनोखा गिफ्ट दिया है। शादी में दूल्हे के दोस्तों ने विमान से नोट बरसाए।
रोलर पर स्टंट करते शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। स्टंट के दौरान गिरा शख्स, बाल बाल बची जान। जम्मू कश्मीर का अनंतनाग सफेद चादर में लिपटा। जम्मू श्रीनगर हाईवे की ड्रोन तस्वीरें। बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर सड़क यातायात बंद हो चुका है। देखिए, जम्मू श्रीनगर हाईवे की ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। घाटी इस वक्त बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए है। अनंतनाग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चारों ओर बर्फबारी हुई है और ये तस्वीरें बहुत ही आकर्षक और सुंदर हैं। यही वजह है कि यहाँ सैलानी भी काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर है, हर तरफ बर्फ का ही नज़ारा है। 16वीं वीडियो ब्रेकिंग। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर का नजारा। तो बर्फ ही बर्फ चारों तरफ। जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौसम का ये नज़ारा लोगों को बहुत लुभा रहा है। पर्यटक काफ़ी खुश हैं इस बर्फबारी से। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बर्फबारी का खूबसूरत नज़ारा। क्रिसमस की लाइट्स में गिरती बर्फ का वीडियो वायरल। तस्वीरें देखिए। तो क्रिसमस की लाइट्स और उसमें गिरती हुई बर्फ, स्नोफॉल की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से। अठारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। तुर्की के मशहूर स्की सेंटर में भारी भीड़। 2 दिन में 1800 लोग स्कीइंग के लिए पहुंचे। तो स्कीइंग का आनंद लेते हुए सैलानी आपको यहां नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं तुर्की के मशहूर स्की सेंटर की, जहां पर जबरदस्त भीड़ हुई है। बताया जा रहा है कि 2 दिन में 18,000 लोग स्कीइंग के लिए यहां पहुंचे। उन्नीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। जानवरों के हैरान करने वाले करतब आपस में लड़ने झगड़ने के वीडियो वायरल। बीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। बोतल से पानी पीने के लिए कौवे की समझदारी। बोतल में पत्थर डालकर पानी को ऊपर लाने की कोशिश, वीडियो हुआ वायरल। इक्कीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। सोशल मीडिया पर जानलेवा स्टंट की तस्वीर वायरल। स्टंट करने के दौरान खाई में गिरा युवक। हादसे में युवक की मौत हो गई।
22वीं वीडियो ब्रेकिंग। खतरनाक तरीके से जंजीर पकड़कर चट्टान पर चढ़ते लोगों का वीडियो। जंजीर छूटने से गिरे लोग, कई घायल। 小朋友打给我了，你们自己手机？应该是他们的啊，应该是。是的，已经联系了，啊，这是不是剧本啊？没有啊，这个不是啊，是的，他刚往下退了啊。我们现在跳过这个话题了，没有，人很健康啊，人很健康，所以说呢，来这个华山